मेरे सारे बहन भाइयों ने राम राम और संक्रांत की शुभकामना। गर्मा गर्म हलवा खाओ, अपने बुजुर्गों को खिलाओ पहले और फिर आशीर्वाद लो। और धर्मदान का त्यौहार है, सब न मुबारक हो बे, अपनी गौ माता न संभालियो बे। और बच्चों आ जाओ, तुमने एक थारा वो सुनाऊँ, जोक सुना दो एक छोटा तुमने। भाई एक बार अध्यापक बोला, थारे गुरुजी बोले, अब बच्चों बताओ शाहजहां कौन था? तो भाई एक बच्चे ने उठाया, आप जैसे बच्चे ने बोला हाँ बता भाई। बोला जी शाहजहां एक मजदूर था, और सर का तो सर लग गया पाछे ने। बोला है क्या बोले भाई? बोला जी अपन तो पता ही थी, एक शाहजहां ने इतनी इमारत बनवा रखी, इतनी इमारत बना रखी है, यह भी शाहजहां की, यह भी शाहजहां की। वो इमारत बनाओ था तो फिर एक मजदूर होया। तो इब तुम्हें ये थारी शरारतों के चटकुला, ये बाग आ जाओ तुम एक पर एक चुटकुला और बता दूँ तुमने। एक छोरा भाई, ये देख, ये भाई अपनी माया का सुनियो, यो जो माँ जितना प्रेम कोई नहीं जानता। एक भाई शादीशुदा छोरा, अरे भाई मी बरस है और बाल चाल शिवरियो जाडे का टाइम, और भाई जोड़ा मरता और दुकान पर खड़ा, पिज्जे के होटल पर खड़ा। अब भाई पिज्जा दे दे। उड़े एक और आदमी खड़ा था, उससे थोड़ा सा बड़ा, और अर कांपा भाई ठर ठर। वो आदमी बोले अरे तेरा ब्याह हो रहा है? बोले क्यों क्या करेगा? बोले इतने जाडे मर इतनी बारिश में भाई वो खंदा सके है पिज्जा लेने, माँ नहीं खंदाओगे अपने बेटे ने। भाई यो सुन गया अभी अपने, ये बात भी है और शिक्षाप्रद भी है भाई यह बात। दूसरी बात पे आ जाओ भाई, दो बच्चे लड़ने लग रहे, और वो उसकी मान गाल दे, वो उसकी मान गाल दे रहा। भाई नहीं बे सविता, आवाज़ नहीं बे कत्ती विरान दे, बाद में कर लिए आई ना इस मानते हैं। तो फिर वो बोला भाई तेरी माँ है नु मेरी क्यों है? वो बोला मेरी क्यों है नु तेरी है? बोला तेरी माँ गाँव में सब काटड़े आड़े की कहे हैं, नो कोई काटड़े आड़े की हैं, तेरी माँ ने काटड़े आड़ी कहा करते। अब तुमने बेराय है कि ये भाई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये बहुत पहले की बात है, सच है। ये सच क्यों है वो मैं बताऊंगी तुमने। अब तेरी माँ काटड़े आड़ी के भाई छोरे का इतना छो उठ गया, अकबूत जमतना वो घर गया बाजा, अरे माँ मैं काटड़े आड़ी का हूँ, जो ये जोड़ा पे ये पड़े रहा कर ढे काटड़े आड़े। अरे माँ वाह ले रहे हैं तने। वह माँ हंसन लग गई। उड़े उसका बाबू बैठा, बोला रे तेरे तो किसने कह दी? अब वो फलाने का लड़न लाग रहा, मेरे के लेने का तू काटड़े आड़ी का है। तेरा बाबू और तेरे दादा काटड़े आड़ी ले रहे हैं तेरी माँ ने, और छोरा सबके बावड़ा हो रहा। बाबू भी हंसर, माँ भी बोली सुन बेटा बैठे। वो भाई ने भी बुला लिया, वो है तेरा बाबू इतना, जा तू उसने बुला लिया फलाने इतना। बोला बेटा बात सुने, हम काटड़े आड़े क्यों हैं? इब जो कर थारा कोई भी के लेकर डरियाड फलाण्या के, इब जो कर हमने कह दे कह, वो मारा क्यों लेकर डरिया बेटा? तेरा दादा का बिजनेस था, गांव के गुआंड के सबके काटड़े जो कर सस्ते में खरीद लिए, और भाई वो बिजनेस था हमारा, बम्बई काटड़े जा करते मारे।
कटड़े कटड़िया का व्यापार था पहले, फिर भैंसा का भी कर लिया था। और बेटा मारा नाम लकड़ गया, तेरे दादा का नाम लकड़ गया काटड़ी वाला का। और पूरे पीछे वाला आदमी बन रहा वो भाई बम्बी टाइम रेला में काटड़े जा चढ़े मालगाड़ी हो ना जो जिनमें ये जा कर सामान उनमें जानते। और तुम तो सब ने देख भी रखे हैं उनकी गाड़ी नारी हो है डिब्बे। तो भाई बेटा कोई हमारा कोई पूछ बूझना था या कोई पड़ोस में खड़ा बुझा रहा काटड़े वाले का घर खड़ा है तो हमारा बता देते बेटा। तो हम काटड़े वाले से न्यू और तेरी दादी काटड़े वाले की न्यू कहे हैं बेटा। तेरा दादा काटड़े का बिजनेस करे था वो मर गया, फिर इस तेरे बाबू ने शुरू कर दिया बेटे वही धंधा। तो हमने तो सारा काम काटड़े वाले का आकर बेटे और गुआंढ के भी हमारे रिश्तेदार भी। तो इसकी है मेरे बेटे काली मत में नहीं है, हम काटड़े वाले कोई नहीं। हाँ कहते तूने सोचता बोले मैं तेने सोचूँ था उगाड़ दे उसने काटड़े वाले की, काटड़े वाली के तेरी माँ तो काटड़े वाली की है ना। ये हमारा न्यू लेकर रहा है काटड़े वाले वो ये जो आड़ पढ़िया कराने इनने भी कया करें। तो वो वहीं कहें बेटे इनने भी जात किससे की नहीं करनी चाहिए बेटा। ये तो थारा ये हो गया अगर जो ये बच्चे आपस में लड़े हैं ना, जो ये बच्चे आपस में लड़े हैं वो कह दिया करें तू फलानी का तू दकड़े का, तो ये गलत है बच्चों। लड़ो बढ़ो जिस बात पर लड़ रहे हो लड़े, किसी की जाति पर किसी के व्यक्तित्व पर इंसानियत पर कभी भी छीटाकशी नहीं करनी है। ये सियाने बच्चों के लिए है बेटा, समझदार बच्चों के लिए। किसी का ब्योंक निकलाता है बेटे फलाण्या का, जो कोई धंधा नहीं कर लिया करें हैं सुनार न सुनार क्यों कहें बेटा, आड़े तो पकड़ लियो बात ने। अब वो सुनार का काम करेगा तो उसने सुनारे कहेंगे बेटे, उसकी बात जाति भी बना दे हैं फिर, चाहे वो सेठ जी है जाट जी है या अपना कोई और जाति है वो पर बाजेगा सोनार से। यही बेटे मारा इतने वो बालक आ जाए भाई का बाबू बुला लिया हुआ है, बोला अरे बेटा बैठे क्या कहता तू इसने भाई ना अपने ने अक दादी तने मेरी मार तो सारे ने कहा करे अकिया काटड़ी वाले की दादी मन तो जानता था बेटे बेटे ये बता दिए समझा दिए हमारा न्यू नाम लेकर रहा है और हमने सदाए का हमारी सारी पीढ़ी चलेंगी ये क्यों हमारा धंधा ही हुए बेटे। तो आपस में लड़ती है ना माँ पे दादी पे अपने बाप पे काकी ताइया के किसी भी उस पर मत जाइयो चाहे वो कहीं से भी है। और बेटे पहले ले भी आया करते तोड़िया में, तो किसी के ऊपर उंगली मत रखो कोई बात ना। जब वो कोई भी है जो वह थारे दादा का बाबू का आगी तो वह वाई बनेगी जिसका आ रही है वो पिछले वाला नाम कभी मत लेना। ये और आजकल तो ये बहुत चल रहा है बेटे। ये भी इसका उदाहरण तो मैं कह दूँ, ले छोटी सी एक बात बता दूँ बेटे। अको मारे या बहू बैठी मेरी आड़ उरे ना ये उरे ना है बहू मेरी एक बार ये भी मेरी बहू है दे यारी किस लाडू इसकी यार वो हमारे छोरे की लड़ाई माची गई। तब लड़ते लड़ते ये और वो छोरे ने इस धमका दी माड़ी सी बहू है शुद्धि मारी पर इसने भी बेराग दुनिया में के चल रहा उन्हें बोला छट दे यो काम कर लिया और फलाना कर दकड़ा कर मेरी माँ का न्यू कर मेरे बाबू का न्यू कर एक सांस वो बड़े काम कह गया भाई। बहू ने बोली डटी है उरे लखाई है या अभी भाई इस गाँव में रहे दुनिया में रहे उरे ना बिहार तो ना ले रखी मैं कदे न सोच। तो भाई देखो ये हमारी बहू बोली या क्यों बोली क्यों भाई के बिहार तो ले रखी भाई या तो त्यांडी अपने कोमकीर भाई तो भी बेटे बिहारी भी आवेंगी नरी तो उन तो मनु का थोड़ी बोल लेंगे बिहारण ये भी कभी मत बोलो ये बेटे तोड़िया में लानी पड़े हैं। और तो ये भी बेटे इंसान है इनमें भी इंसानियत है। अपना घर गरीबी में आवे हैं बेटे ये ना अपनी कौम कोई नहीं छोड़ता। तो किसी पर ये उंगली मठाओ फलानी है दकड़ी है ना थारा घर बस गया उन तो थारे पोता पोती हो रहे किसी पर उंगली मत रखो। दूसरी बात बेटे आ जाओ एक बात पर
शिक्षाप्रद बातें हैं बच्चों। मारी मेरे साथ के बहन भाइयों ने सब न पता है, क्योंकि एक ऐसी महान हस्ती है वो जो ऐतिहासिक है। और बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों अपने महानुभावों को भी पढ़ा करो बेटे, क्योंकि इनसे शिक्षा मिलती है। तो दादी इन्होंने कहा था भाई हूँ तुमने शिक्षा पे देने पर लाग रही है, पर थारा न्यू याद दिवाऊँ हूँ अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, इंसानियत के लिए अड़ कर खड़े हो जाओ, मुकाबला करो उड़ा। हमारे महानुभाव स्वामी विवेकानंद आपके जैसे बेटा, अपनी माँ का लाडला बेटा ने अपना घर बार क्यों छोड़ा था? देश के लिए छोड़ा था ना, नहीं तो वो इतना पढ़ा लिखा बेटा था माँ बाप का, और शाही परिवार से, रईस परिवार से, उसने क्या की कमी थी, लेकिन उसमें ये इंसानियत थी क्योंकि हमारा देश गुलाम था और बेटे उसका चुभता था। ये परमात्मा उतार देता है किसी किसी को। वो विदेश में ज़्यादा रहे स्वामी जी। क्यों रहे विदेश में? क्योंकि जो हमारा देश तो गुलाम था ना, हमारे में शिक्षा की कमी थी बेटा, वह शिक्षा की कमी हमारे से इधरी थी। और देश सब अमीर, एक भारतवर्ष ही क्यों गरीबी में था? क्योंकि हमारे देश को कभी मुगल कभी अंग्रेज लूटते जा रहे थे और हमारा देश बढ़ गया ढोंग पाखंडा में। अकिस्तें कुछ मिल जाए हमने, इसलिए हम पीछे रह गए। तो स्वामी जी ने ये सोचा था कि मैं बाहर देखूंगा। एक बार सुनो, स्वामी जी शिकागो गए हुए हैं, ध्यान से सुनो। ये 15 से ऊपर के बच्चे सारे देश, अपने देश प्रेम के लिए, इंसानियत के लिए वो वहाँ भाषण देने लगते हैं। जो उनको मानते थे सब इकट्ठे हो गए। अब जो चिढ़ते थे वो चिढ़ते ही थे। कौन चिढ़ता है? जब कोई इंसान तरक्की की तरफ चलता है तो उसकी टांगें खींची जाती है, ये सब जानते हैं जो उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो मेरे बच्चों, स्वामी जी जब भाषण देने लगे वहाँ पर, तो उसका एक बार इतना मजाक उड़ाया, या तो ताली बजानी चाहिए थी या उन्होंने खिल्ली उड़ाई कि ये इंडियन देखो, क्या तो इसका लिबास है। सबसे पहले लिबास पर उंगली उठी थी, फिर उन्होंने उनकी भाषा पर ऐसे बोला। अब वो तो बहुत ही बुद्धिमान थे ना स्वामी जी, तो उन्होंने खड़े होकर सबसे पहले, मेरे प्यारे मित्र दोस्तों, ये किस में पढ़ता मैं भूल गई भाई, अमेरिका निवासियों फला कौन से, ये मैं भूल गई बेटा, माफ़ कर दियो। निवासियों, मैं आपके देश में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। जब उसने अपनी हिंदी बोली तो वो शिकागो वाले भाई बहुत खुश हो गए। खुश हो गए तो पूरा उन्होंने उनके अनुयायी बन गए उधर। देखो उनके भाषण से, वो तो मैं बता नहीं सकती पूरा भाषण तो, क्योंकि बहुत लंबा बात है। वो प्रभावित हो गए उससे, उनके चेले बन गए, चेलियाँ बन गई, औरतें, लड़कियाँ। एक औरत ने बाहर निकलते ही, सुनियो ध्यान से मेरी बहनों भाइयों, एक जो प्रभावित हुई ज़्यादा स्वामी जी से, वो क्या बोली? स्वामी जी एक कृपया मेरी एक बात सुनिए। बोला बोलो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी क्या बोले? बहन मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो शादी कर ही नहीं सकता, आपने ऐसी इच्छा क्यों रखी? बोली मैं एक बेटा आप जैसा चाहती हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक बेटा चाहिए। तो स्वामी जी सुनो बच्चों, आज है ये चीज़ें, उस बेटी लड़की भाण के चरणों में झुककर उसका हाथ लेकर अपने सिर पे रख दिया कि आप मेरे को आज माँ, आप मेरे को आज अपना बेटा मान लो, आप मेरी माँ होगी, मैं आपका बेटा हो गया ना, एक बेटा आपका।
तो उसी दिन से वो शिष्या होगी उनकी। फिर स्वामी जी वहाँ से निकल के किसी रेस्तरां में जाते हैं खाना खाने। भाई उधर एक प्रोफेसर कॉलेज में, वो स्वामी जी को पहले भी जानते थे और उससे चिढ़ते हैं, कभी से ही चिढ़ते हैं वो, क्योंकि तरक्की पर जो जाता है चिढ़ते हैं और उनको वो बेवकूफ़ मानते थे। वो है होता है। जब वो अपने खाने की प्लेट लेकर स्वामी जी आते हैं, जिस टेबल पर वो बैठे हैं वो अंग्रेज, उसी पर स्वामी जा बैठते हैं। स्वामी जी जान पूछ के बैठे हैं वहाँ पर। तो उसने ऐसे नाक चढ़ा के क्या बोला, स्वामी जी पर टिप्पणी की उन्होंने बुद्धि के ऊपर। स्वामी जी अपनी प्लेट उठा के दूसरे टेबल पर जा बैठे, कुछ नहीं बोला, अपना खाना खा के हाथ धो के चले गए। अगले दिन स्वामी जी उसी कॉलेज में जहाँ पर वो प्रोफेसर अपने बच्चों को लेक्चर दे रहा है, उसी क्लास में पहुँच जाते हैं। ऐसे तो घर वही बात है, आए हुए का सम्मान तो खूब किया उसने, प्रोफेसर ने, आइए स्वामी जी। तो ये पता था स्वामी जी को कि मेरे को ये बिल्कुल बुद्धिहीन ला रहा है, बेवकूफ़ लगा रहा है, तभी तो आए स्वामी जी। बोले स्वामी जी हाँ बोलिए क्या हुक्म है। बोला जी प्रोफेसर साहब, मैं क्लास में बैठे बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिनको आप पढ़ाते हो। मैं ये नहीं कहता कि भाई बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। अब उनमें एक भारतीय बच्चा अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके माँ बाप कभी से ही बाहर थे, पर हैं भारतवासी। तो उस बच्चे को देखो आप, ऐसे अपने देश के लिए कैसे बच्चे इज्जत रखते हैं। स्वामी जी बोले क्वेश्चन में, भाई सभी आप यहाँ पर सभी देशों के आए हुए हैं एजुकेशन के लिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा बस, फिर मैं जाऊँगा। सबसे अच्छा देश कौन सा भाई सभी देशों में? लड़के ने पट हाथ उठाया। अब प्रोफेसर का भी हो गया, भाई हाथ उठा लिया तो भी से पूछना पड़ेगा, और किसी ने उठाया नहीं, और नहीं पूछे उससे तो स्वामी जी कहेंगे क्यों नहीं पूछ रहे इससे। वो लड़का उठा दिया, स्वामी जी ने हाँ हाँ बोलो बेटा। बोला जी सभी देशों में मेरा भारतवर्ष सबसे सुंदर और महान है। तो आप ये बताइए स्वामी जी की वहाँ पर क्या कीमत हुई। एक ऐसा बच्चा 19, 20, 21, 22 तक का लगाओ जिसने वहीं की रिहाइश लेते हुए अपना देश फिर भी सबसे अच्छा लगा और स्वामी जी का सम्मान रखा कि कभी हमारा स्वामी जी डाउन ना हो जाए। तो ये हो गया। फिर स्वामी जी के लिए प्रोफेसर की गर्दन थोड़ी झुकती है, फिर बोलते हैं कि यहाँ फंसाऊंगा स्वामी जी को। चैन उसको भी नहीं पड़ रही, प्रोफेसर को, अंग्रेज को। एक टेबल पर 2 थैले रख दिए, एक में धन संपत्ति भरी है और एक में बैग तो वो खाली है, बुद्धि ऐसे थोड़ी डाली जाती है। बोला स्वामी जी ये 2 बैग रखे हैं आपके लिए, आपके स्वागत के लिए, एक में धन संपत्ति और एक में बुद्धि है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये किसी की बताई हुई बात नहीं है, ये अपना इतिहास पढ़ा करो, अपनी किताबें पढ़ा करो। तो स्वामी जी ने फट से पैसे वाला थैला उठा लिया, क्योंकि प्रोफेसर ये जानता था कि एक महर्षि स्वामी कुछ भी लगाओ जो धन संपत्ति घर बार से दूर है तो पैसा तो वो उठाएगा नहीं। समझ गए ना ये बात। और दूसरा खाली पड़ा है और फिर मैं इसको डाउन करूँगा जिसमें बुद्धि है। स्वामी जी ने पैसे की थैली उठा ली, हाथ जोड़ के चलने लगे प्रोफेसर को। बोले स्वामी जी प्लीज़ रुकिए, आपने पैसे की थैली उठाई, आप क्या करोगे पैसे का? बोले भाई पैसे के बिना भी किसी का काम नहीं चलता है।
जहाँ पर गरीबी है, चाहे तेरे देश में चाहे मेरे में, ये वहाँ काम आएगी। किसी की बीमार के लिए काम आएगी ये। फिर आपने वो जो थैला क्यों नहीं उठाया? वो तेरे लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें बुद्धि है। वो प्रोफेसर साहब के लिए छोड़ दिया है। बहनों, ये मेरे भाइयों, मेरे भतीजों, पोता पोतियों, दोता दोतियों, ये एक शिक्षाप्रद बात है। बुद्धि की कमी प्रोफेसर में थी, जो दूसरे का अपमान करता है उसको धन संपत्ति से क्या लेना देना था, पर भी इसको ये सजाना था बुद्धि का थैला प्रोफेसर साहब के लिए छोड़ दिया है, इसको तू यूज कर। स्वामी जी के पास तो बहुत थी। तो सभी बहनों भाइयों सबको दोबारा राम राम। भाई मेरी बहू बेटियों, सदा सुखी रहो, अपना त्योहार मनाओ, अपना धर्म कर्म करो बेटा, और आगे बस ये दान धर्म कर्म इंसानियत, इसी की चर्चा होगी। जिस दिन शमशान से 4 आदमी वापस मुड़ते हैं ना, उस आदमी की अच्छाई भलाई बुराई जो भी कुछ सुनना है तुम लोगों ने, किसी से मत पूछो उसके बारे में। जाकर वहाँ चले जाइयो, जब उसका दाह संस्कार करके आए तो वहाँ सुन लेना। सभी इंसानों का संस्कार करके चलते हैं, तभी पता चलता है कौन कैसा है। मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं आपको नमन करती हूँ, क्योंकि आप लोगों से भी सुनी है ना ये बात है। मैं इतनी बड़ी थोड़ी हूँ कि बड़े बुजुर्गों को भी भूल जाऊँ। आपकी शिक्षा दी हुई है। सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमन। चरण स्पर्श बड़ों को। सदा सुखी रहो, सबके परिवार खुश मंगल रहो।